हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ और ये मेरी नोट्स करियर विल ऐप से बनाई हुई हैं, जिसको मैंने पढ़ करके सीटेट क्वालिफाइड किया हुआ है। ये मेरी सीडीपी की नोट्स है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ था सामाजिकरण के बारे में, और अब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो क्या होता है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत? Erik Erikson was a German American development psychologist. स्टेज 1 ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम आत्मविश्वास। इसका पीरियड टाइम होता है 0 से 1.5 यानी 1.5 वर्ष। स्टेज 2 स्वायत्तता बनाम लज्जा। इसका पीरियड टाइम होता है 1.5 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक। स्टेज 3 उपक्रम बनाम दोष। इसका पीरियड टाइम होता है 3 से 5 वर्ष तक। स्टेज 4 परिश्रम बनाम हीनता। इसका पीरियड टाइम होता है 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। फ्रायड के अनुसार और पियाजे के अनुसार फ्रायड के अनुसार लेटेंसी स्टेज और पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। स्टेज 5 पहचान बनाम भूमिका भ्रम। इसका पीरियड टाइम होता है 12 से 18 वर्ष तक। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। प्रारंभिक बचपन की एक विकासात्मक अवस्था है। ऑप्शन ए विश्वास बनाम आत्मविश्वास। ऑप्शन बी पहल बनाम अपराध। ऑप्शन सी अंतर्गंता बनाम अपराध बोध। ऑप्शन डी पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो इसका सही आंसर है हमारा पहल बनाम अपराध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इरिक्सन के अनुसार क्या था? ऑप्शन ए जीवन के पहले 5 वर्षों में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन देखें। ऑप्शन बी उम्र के अनुसार हमारे परे जीवन काल में संज्ञानात्मक स्तर में परिवर्तन देखा। उम्र के हिसाब से हमारे जीवन काल में होने में शारीरिक बदलाव हमारे जीवन काल में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन को देखा। तो इसका सही उत्तर है हमारा हमारे जीवन काल में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इरिक्सन के बच्चों संकट में सक्षमता की भावना विकसित होती है। उद्योग बनाम हीनता, पहल बनाम अपराध बोध, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्त बनाम शर्म और संदेह। तो इरिक्सन के अनुसार था उद्योग बनाम हीनता। सही आंसर है हमारा उद्योग बनाम हीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि शिक्षक छात्रों के प्रयासों और दृढ़ता को प्रोत्साहित करते हैं और पुरस्कृत करते हैं तो सफल अनुभव भाग्यशाली परिणाम होने की संभावना है। ऑप्शन है हमारे अखंडता, पहल, उद्योग, स्वायत्तता। तो सही आंसर है हमारा उद्योग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा व्यवहार एरिक्सन के विश्वास बनाम मनोवैज्ञानिक विकास के अविश्वास चरण में होगा? ऑप्शन ए दोपहर के भोजन के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने का बुजुर्ग व्यक्ति का निर्णय। ऑप्शन बी एक माता पिता में विश्वास करने के लिए एक प्रारंभिक किशोरावस्था। ऑप्शन सी एक शिशु जो सीख रहा है जो उसके लिए बुनियादी देखभाल प्रदान कर सकता है। ऑप्शन डी एक युवा किशोर एक सच्चे दोस्त को खोजने की कोशिश कर रहा है। तो सही ऑप्शन है हमारा सी एक शिशु जो सीख रहा है जो उसके लिए बुनियादी देखभाल प्रदान कर सकता है। अब हम लोग समझेंगे जीन पियाजे की थ्योरी। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो इन्होंने बौद्धिक विकास के बारे में बताया हुआ था। SPCF नोट एज पर पियागेट्स डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस। मतलब विकास एक क्या है? असतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस है। बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। इन्होंने बताया हुआ था पियाजे ने कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। रचनात्मकतावाद, सृजनात्मकतावाद पियाजे के अनुसार बताया हुआ था। इन्होंने बताया हुआ था सुविधादाता का रोल टीचर का है। चौथा फैक्टर उन्होंने बताया हुआ था अपनी थ्योरी में एम का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता। ई का मतलब एक्सपीरियंस अनुभव।
एस का मतलब सोशल एक्सपीरियंस और ई का मतलब संतुलन। ये बताया हुआ था पियाजे ने अपने फैक्टर्स में। अब हम लोग जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। तो सही आंसर है हमारा भाषा। यानी पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो भाषा को प्रभावित नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए गतिविधि, ऑप्शन बी अनुकूलन, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी पुनर्बलन। तो इसका सही आंसर है हमारा गतिविधि। संतुलन, संतुलन क्या है? संतुलन को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अनुकूलन और संगठन। अब अनुकूलन को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आत्मसात और समायोजन। फिर इन्होंने बताया हुआ है स्कीमा के बारे में। स्कीमा क्या होता है? मानसिक संरचनाओं का समूह है स्कीमा। ज्ञान की संगठित संरचना को स्कीमा कहते हैं। ज्ञान की संगठित संरचना को स्कीमा। नेगेटिव वर्ड रिलेटेड टू पीगेट्स थ्योरी। इन्होंने बताया हुआ था नेगेटिव वर्ड्स क्या है पीगेट्स की थ्योरी में। रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ड्रिल एंड रिपीटेशन, मेमोराइजिंग, पॉजिटिव, रोड लर्निंग। फिर उन्होंने बताया हुआ था स्कीमा, एसिमिलेशन, एकमडेशन। ये आप लोग समझ लीजिएगा, इन्होंने बताया हुआ था ड्रॉ करके। फिर उन्होंने बताया था एक्युमुलेशन, समायोजन, चेंज, मॉडिफाई, एडजस्ट, मैनिपुलेट, एकमडेशन। एसिमिलेशन आत्मसात, एग्जीक्यूटिंग, स्कीमा प्लस ऐड। फोर्थ था इन्होंने बताया था संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। एस, पी, सी, एफ। एस की पीरियड टाइम बताया था इन्होंने 0 से 2 वर्ष। पी का पीरियड टाइम मतलब प्री ऑपरेशनल का पीरियड टाइम 2 से 7 वर्ष। सी मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसका पीरियड टाइम 7 से 11 वर्ष। एफ मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल, इसका पीरियड टाइम 11 से 15 वर्ष। पहला इन्होंने बताया था गत्यात्मक अवस्था या इंद्रियात्मक अवस्था, इसका पीरियड टाइम 0 से 2 वर्ष। ज्ञानेंद्रियां प्लस गत्यात्मक क्रियाएं। इन्होंने नोट बताया हुआ था सेंस आर टीचर्स, children learn to think with their eyes, ear and hands in this stage. Reflex action, sense are teacher, goal directed behavior, object performance, imitation। वस्तु स्थायित्व। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को जीन पियाजे से संबंधित। जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता अवस्था बालक में यह विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है? इस विशेषता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक आत्मकेंद्रीयता, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया। तो सही आंसर है हमारा संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व।